गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। बैठो। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा, संजीव कुमार। अच्छा, वो जैथरा के पास है आपका गांव? हाँ जी। हाँ, वहाँ हमारा आश्रम भी है, वहीं के प्रधान हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। बताइए कैसे आए हो? गुरुदेव भगवान, मेरे कुछ प्रश्न थे, उनको लेकर आए आपके पास। अच्छा अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताएं कि जीव भवसागर के कैसे पार होता है? अच्छा ठीक। आपका ये प्रश्न है कि ये जो भवसागर मैंने अभी बताया था, तो उससे जीव जो है कैसे पार होता है? हाँ जी। देखिए, जीव जो है भवसागर से कैसे पार होता है, तो अभी हमने भवसागर के बारे में बताया था। तो जीव जो है भवसागर से जो है नाम रूपी जहाज पर बैठ करके पार हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम लेत भव सिंध सुखाही, करो विचार सज्जन मन वाही। नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। सूख जाने का मतलब वो पार हो जाता है। तो क्या सूख जाता है? ये जो भवसागर है उसमें ये तो पानी है नहीं, और न वो जीव जंतु हैं। इसमें जीव जंतु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन। जब जीव जो है भवसागर से पार होता है, नाम का स्मरण करता है। कौन से नाम का स्मरण करता है? जो वास्तविक नाम है, जो जिह्वा वाणी से परे है, जिसके लिए कवि साहब ने कहा है कि ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, और गुप्त नाम को जो लखे बोई हंस हमार। जो गुप्त नाम है, जो गुह्यम नाम है, जो अंदर रमण कर रहा है, उसके द्वारा जो है जीव भवसागर से पार हो जाता है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताएं कि भवसागर का मसीहा कौन है? अच्छा, तो आपका ये प्रश्न है कि जो अभी हमने भवसागर के बारे में बताया है, उसका मसीहा कौन है, कौन मालिक है? तो देखिए, ये जो भवसागर है, जो मैंने अभी पीछे बताया था, इस भवसागर का जो मसीहा है वो काल निरंजन भगवान है। ये सतपुरुष के सबसे छोटे लड़के हैं, और उनके काल निरंजन की जो पत्नी है उनका नाम अध्या महामाया है। तो ये जो है ये भवसागर के मसीहा हैं। भवसागर में जो भी जीव है वे उनके ही कब्जे में है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताइए कि निरंजन साहब ने भवसागर की रखवाली के लिए किसे किसे रखा है? अच्छा ठीक ठीक। यानी आपका ये प्रश्न है कि निरंजन साहब ने भवसागर की रखवाली के लिए किन्हें किन्हें रखा है, किन्हें किन्हें अधिकार दिया है? हाँ जी। देखो, एक तो उनकी पत्नी है अद्या महामाया, उनको अधिकार दिया है कि भवसागर के जीवों को जो है आलस, नींद और जम्हाई जो है ये उनके अंदर प्रवेश करो, जिससे वो भवसागर से पार न हो पाए। और दूसरे उनके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनको जो है इनका अधिकार दिया है कि तुम जो है संसार में जो जीव हैं आए हुए हैं, इन्हें अपने महिमा में बार बार अवतार लेकर के अपनी महिमा में इनको फांसो, और जिससे ये जो है भवसागर से बाहर न हो पाए। तो ये जो है काल निरंजन ने अद्या महामाया अपनी पत्नी को, अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इसकी रखवाली में रखा है। और बताइए क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताइए कि भवसागर से जीव पार हो जाने के बाद फिर संसार में आता है या नहीं? आपका ये प्रश्न है कि जीव जो है भवसागर से जब पार हो जाता है तो फिर संसार में आता है कि नहीं आता है? हाँ जी। देखो, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भवसागर जो है के बारे में बता ही दिया। भवसागर के 2 किनारे हैं। एक किनारा है धर्म और दूसरा किनारा है वेद। वेद माने ज्ञान। तो ज्ञान और धर्म के द्वारा ही जीव जो है उस शब्द रूपी जहाज में बैठ करके भवसागर से पार होता है। और फिर भवसागर से पार होने के बाद जो है वो आता है कि नहीं आता है, उसकी जब इच्छा होती है तो फिर आ जाता है, और नहीं इच्छा होती है तो नहीं आता।
तो ये जो है फिर काल के बंधन से छूट जाता है। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताइए, जब जीव भवसागर से पार हो जाता है तब उसमें क्या क्या लक्षण उदय हो जाते हैं? अच्छा, ठीक ठीक। यानी जीव जब भवसागर से पार हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण उदय हो जाते हैं या क्या परिवर्तन होता है, यही तो प्रश्न है। हाँ जी। तो देखिए, जब जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है तो उसके अंदर जो है भक्ति उदय हो जाती है। और भक्ति के दो पुत्र हैं जिन्हें कहते हैं ज्ञान और वैराग्य। फिर उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वो पाप पुण्य के लेखा जोखा से छूट करके भगवान के धाम में जाता है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताइए कि शब्द और नाम एक ही हैं या ये अलग अलग हैं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी आपका जो कहने का भाव है कि जैसे जो किन्हीं संतों ने नाम बताया है और किन्हीं ने शब्द बताया है, तो ये अलग अलग बात है या एक ही बात है? तो देखिए, कबीर साहब ने ज़्यादातर जो है शब्द कहा है। नानक जी ने भी शब्द कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटा घटाची, सारी सृष्टि शब्द की पाछी। और मीरा ने कहा है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, तो उन्होंने नाम बताया है। तो किसी ने नाम कहा है, किसी ने शब्द कहा है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का भाव एक ही है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। और बताइए, अगला प्रश्न क्या है? हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताइए कि नाम की क्या क्या श्रृंखलाएं हैं? अच्छा, नाम की आपका ये प्रश्न है कि जो नाम की श्रृंखलाएं हैं, सीढ़ियां हैं या सोपान हैं, वो क्या क्या है? तो देखिए, नाम के जो है 4 सोपान हैं, क्षर, अक्षर, नियक्षर और सार शब्द। ये नाम के 4 अलग अलग सोपान हैं। तो इसे जो है अलग अलग तरीके से जो है जानते हैं। और इस क्षर को उसे कहते हैं जो जिह्वा वाणी से बोलते हैं, और अक्षर उसे कहते हैं जो तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, नेचर उसे कहते हैं जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, और सार शब्द उसे कहते हैं जो चुंबकी शब्द है, जो अनामी धाम से कभी कभी आता है, जैसे बाज पक्षी की तरह जो है एकदम झप्पा मारता है, ऐसे ही ये जीव को पकड़ करके और अपने मुल्क में ले जाता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? और है सर। बताइए। हे गुरुदेव भगवान, मुझे ये बताएं, जो आपने 4 नाम बताए हैं उनकी कहाँ तक पहुँचने की क्षमता है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नहीं, आपका ये प्रश्न है जो अभी हमने 4 नाम बताए थे, क्षर, अक्षर, नियक्षर और सार शब्द, इनकी कहाँ तक की पहुँचाने की क्षमता है, ये तो प्रश्न है। हाँ जी। तो देखो, जो क्षर शब्द है, जो जिह्वा से ओठ कंठ से हम बोलते हैं, जैसे ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदि नाम, पाताली नाम, सिंधु नाम, अदली नाम, अल्लाह नाम, पाक नाम, खुदा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यानी श्रीयम नाम, हिरियम नाम, किलियम नाम, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं संत महात्मा लोग देते हैं। इनकी कहाँ तक की क्षमता है? तो जो क्षर से जिह्वा वाणी से बोलते हैं और अच्छे शुभ कर्मों के द्वारा अपनी दिनचर्या की, जीवन की नियति बनाते हैं, तो वे लोग जो हैं वो गंधर्व लोक में और पितरलोक में और उसके ऊपर जो है स्वर्ग लोक में, यहाँ तक जाने की उनकी क्षमता है। और जो अक्षर है, जो अजपा है, जो शरीर श्वासों के अंदर रमण कर रहा है, जो पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, इसकी क्षमता जो है स्वर्ग लोक के ऊपर जो ब्रह्मा का लोक है, भगवान विष्णु का गोलोक धाम है, भगवान शंकर का शिवलोक है, वहाँ तक पहुँचाने की क्षमता है। और इससे भी आगे जो सिद्धों के लोक हैं, वहाँ तक जो है इनसे जीव पहुँच सकता है, और इनसे भक्ति उदय होती है और ज्ञान और वैराग्य उदय हो जाता है। और जो मैंने नियक्षर बताया है, तीसरा शब्द जो सर्वव्यापी है, जो शरीर की हद के ऊपर जो है सुनाई देता है, जिसके लिए संतों ने बताया है, और खास तौर से कबीर साहब ने बताया है कि हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर वास, और कमल जो फूला फूल बिन को परखे निज दास।
तो यह जो नेचर शब्द है, जो अजपा है, जो अजपा से परे है, जो जपा नहीं जाता है, तो वहां जो है वो ध्वनिमय शब्द है, जो सतलोक तक उसका तांता जुड़ा हुआ है। इसकी क्षमता जो है सतलोक में पहुंचा करके सतपुरुष के दर्शन करा सकता है और विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। और जो सार शब्द है वो इससे भी और आगे जो अलख लोक हैं, अगम लोक हैं, अनामी धाम हैं, जो सत्यलोक से ऊपर के लोग हैं, वहां तक जो है इस सार शब्द में पहुंचाने की क्षमता होती है। ऐसे ये जो चारों शब्द हैं, क्षर, अक्षर, नियक्षर, सार शब्द, इनकी अलग अलग क्षमता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? ये सतगुरुदेव भगवान मुझे ये बताएं कि वह कौन सा नाम है जो जीव को भवसागर से पार करता है। अच्छा, ठीक ठीक, ये आपका प्रश्न है कि वह कौन सा नाम है जो जीव को भवसागर से पार करता है। हाँ जी। तो ये भवसागर से पार करने के बारे में जो है पीछे भी मैं बता चुका हूँ। जो अजपा है, अक्षर है, जो शरीर के अंदर रमण कर रहा है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि जास नाम स्मृत एक बारा और उतर है नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं कि जिसके जास नाम, जास माने जिसका नाम, उस परमेश्वर का नाम, उस राम का नाम, उस कृष्ण का नाम, उन भगवान का नाम, एक ही ऐसा नाम है जो तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। और जो जितने भी भगवान हुए हैं उनके अंदर भी रमण कर रहा था। उनके भी गुरु ने, राम के गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया था, कृष्ण के गुरु दुर्वासा ने बताया था, और वही नाम जो है भवसागर से पार करने वाला है, जो तुम्हारे अंदर में रम रहा है। हाँ, और बताइए, और कोई प्रश्न? और ऐसा, हे सतगुरुदेव भगवान, आप ये बताएं, जो आपने अभी ये नाम बताया है, ये मनुष्य बनाया है या अनादिकाल से है? अच्छा अच्छा, यानी आपका ये प्रश्न है कि जो अभी हमने नाम के बारे में बताया था कि वह नाम के लेने से, एक बार लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, तो ये आदमी ने बनाया है या ये अनादिकाल से चला आ रहा है? तो ये नाम जो है वो आदमी ने नहीं बनाया है। आदमी ने बेनाम बनाए हैं जो जपे जाते हैं जिब्या उत्कंठ से और वाणी से और भाषा से। परंतु ये नाम जो है कैसा है, कहते हैं कि आदि नाम निज मूल है, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, और सार शब्द जाने बिना भटक हुआ संसार। जो अनादिकाल से नाम चला आ रहा है वो मूल है, वो जड़ है, और जितने भी मंत्र हैं वो एक तरह से डालियां हैं, और इन्हीं में फंस करके जो है जीव जो है फंसा हुआ है और इस भवसागर में डूब जाता है। और कहते हैं, कबीर साहब ने कहा कि कोट नाम संसार में ताते कछु न हो। संसार में आदमी के बनाए हुए करोड़ों नाम है। कहते हैं कोट नाम संसार में ताते कछु न हो, और आदि नाम सो गुप्त है बूझे बिरला कोई। जो नाम अनादिकाल से चला आ रहा है, जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कोई चीजें नहीं थी, तब भी वो नाम था, और आज भी नाम है और आगे भी वो नाम रहेगा। कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि एक नाम गुरुदेव को ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेदन पायो पार। जो एक नाम है, जैसे कोई महात्मा लोग जो हैं आज तो संसार में कोई 5 नाम देता है, कोई 6 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई छोटा सा मंत्र देता है, कोई बड़ा सा मंत्र देता है, कोई और बड़ा मंत्र दे देता है, तमाम लंबा। परंतु जो सार नाम है वो रमण करने वाला है, वही भवसागर से पार करने वाला है। और कोई प्रश्न है? बस। अच्छा ठीक। हे गुरुदेव भगवान, मैं इन सवालों को कहीं एक जगह ले गया, कहीं इनका कोई उत्तर नहीं मिला। आज मैं इन सवालों का उत्तर मिल गया। मैं आपकी आभारी हूँ और आपकी शरण में है।